हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स का जो शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो अक्टूबर 2021 का है। तो अभी हम लोगों के पास प्रीलिम्स के लिए काफ़ी समय है और इस समय को हमें सदुपयोग करना है और अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि यह आने वाली पीटी की एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हो सके। और मैं उन छात्रों से विशेषकर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको स्कॉलरशिप मिलती है प्रीलिम्स पास होने के बाद, वो ज़रूर इस मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। एकदम 100% श्योर आप पास होंगे, ये मेरा अनुभव है जिसके आधार पर मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कैसे पढ़ना है एक छोटी सी झांकी दूंगा आपको। आपके सामने रख रहा हूँ 60 से 62वें का प्रश्न पत्र, और उसको पढ़ते समय कैसे चीज़ों को जोड़ करके पढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑनलाइन क्लासेज डेली सुबह 7 से 9 बजे के दौरान चलेगी। जो नए ज्वाइन करेंगे, और एग्जामिनेशन के पूर्व आपको इतना तैयार कर दिया जाएगा कि आप 100 प्लस 110 तक आप मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने मेहनत किया। तो देखते हैं कि 60 से 62 में क्या प्रश्न पूछे गए थे। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे तो आज के समय में वो जो है आउटडेटेड हो गए हैं, तो उसके जगह पे मैंने वर्तमान ईयर को समावेश कर दिया है ताकि आने वाले परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाए। तो एक प्रश्न आया था जो पहला आपको दिख रहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ये करंट का ही प्रश्न था, उस समय बहुत चर्चा में था ये 2016-17 में, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है मित्रता का पाइपलाइन, भविष्य पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन, एकता पाइपलाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है सी, पीस पाइपलाइन, शांति का पाइपलाइन। प्रश्न संख्या 2 है भारत का 2020 का, पूछा गया था उस समय 2016 का, लेकिन मैंने अभी करंट के हिसाब से 2020 कर दिया है। भारत का 2020 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? इसे शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2020 के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो है 117वां। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यदि आपको याद होगा तो यह जो कन्वेंशन हुआ था वो ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन में कमी से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3 का डी। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी के उम्मीदवार थे? उस समय पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में।
जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। अभी वर्तमान में जो बिडेन बने हैं, इसलिए मैंने इनको चेंज कर दिया है प्रश्न को, और 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन को समाहित किया है। तो ऑप्शन देखिए, ए डेमोक्रेटिक पार्टी, बी रिपब्लिकन पार्टी, सी लिबर्टियन पार्टी, डी ग्रीन पार्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए डेमोक्रेटिक पार्टी। ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी के। प्रश्न संख्या 5 देखिए, तेल के भंडार सबसे ज्यादा किस देश में है? इस प्रश्न को थोड़ा समझिए। तेल का भंडार पूछ रहा है, यानी लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा है आपसे। प्रोड्यूसर लार्जेस्ट कोई और हो सकता है, रिजर्व किसी और के पास हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व हो वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हो। लेकिन अभी वर्तमान में जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिजर्व पूछ रहा है, तेल के भंडार लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल सबसे ज़्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस या वेनेजुएला। तो इसका आंसर है, उस समय भी वेनेजुएला था और आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा रिजर्व है डी वेनेजुएला के पास। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है? यानी वर्तमान में अभी जो है मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। आंसर है ये मैथ्यू रायक्राफ्ट, एनिबल कवाको सिल्वा, अंटोनियो गुटेरेस, विटाली चर्किन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वर्तमान में आप जानते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। नंबर 7, बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश में ज्वाइन किया है? हाल ही का मतलब ये 2016-17 के संदर्भ में है, क्योंकि ये उस समय का प्रश्न है। इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि इससे जुड़े हुए कुछ और चीज़ को मैं आपको बता सकूं। ऑप्शन है ए फिलिस्तीन, बी इजराइल, सी भारत, डी ईरान। इसका आंसर हो जाएगा सी भारत। उस समय बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट में भारत ने ज्वाइन किया था। अब इससे जुड़ा एक फैक्ट देखिए जो हम पढ़ने के दौरान ये करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। भारत जून 2016 में बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक पहल हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे HCOC कहा जाता है, में शामिल हुआ था। इसके साथ भारत बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की सदस्यता लेने वाला दुनिया का 138वां देश बन गया था। अब नेक्स्ट है एक वर्तमान में जो चर्चा में है वो है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। यह भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में शामिल हो गया। 26 अगस्त 2020 को हुई जिबूती आचार संहिता, जिसे जेदा संशोधन भी कहते हैं, जेदा अमेंडमेंट की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC या JA, DCOC का मतलब हो गया जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट और JA हो गया जेदा अमेंडमेंट। हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। DCOC JA की स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का दमन करना है। पर्यवेक्षक के तौर पर भारत DCOC JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को
बढ़ाने में सहयोग देगा। ये मैप देख लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। ये है आपका जिबूती, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों के बीच बीच में है। और यहाँ से जब इजिप्ट से वो आगे जो जाएंगे तो आपको स्वेज नहर मिलेगा उधर। तो इस क्षेत्र में जो व्यापार होते हैं, समुद्री व्यापार, उनकी सुरक्षा के लिए यह कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 8 नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को, एंड्रिया गेज को या लुइस ग्लुक को? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी, लुइस ग्लुक को। बाकी ए बी सी ये तीनों हैं, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? लिथुआनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया और साइप्रस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो 9 का आंसर है ए, लिथुआनिया। नंबर 10, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम को बहुत से लोग सीधा सीधा ब्रिटेन समझ लेते हैं। ऐसा नहीं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड मीन्स एक तरह का यूनिटी, संगठन। तो इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? आपसे पूछा गया कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड या आयरलैंड? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का सदस्य देश नहीं है। आइए इसको देखते हैं डिटेल्स में। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में शामिल क्या क्या है, कौन कौन से देश? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड नहीं, उत्तरी आयरलैंड। अब मैप को देखिए, जो भी आपको ग्रीन जोन दिख रहा है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। इसमें देखिए ब्लू जो आयरलैंड दिख रहा है ब्लू कलर में, वो शामिल नहीं है। तो आ गया इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये एक तरह से 60 से 62वीं का जो प्रश्न था उसको हमने लिया और थोड़ा सा डिस्कस किया, ताकि पढ़ते समय कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स के मिले, जिससे करंट में भी कुछ और आपको मिलता हो, जुड़ी हुई घटनाएं, तो उसे भी आप लिख करके चले, वो प्रश्न बनता है। मैं समझता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए सुबह, लाइव क्लासेस के लिए सुबह मिलते हैं 7 से 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।